देखिए, वीरेंद्र सिंह नाम से तो बहुत बड़े लीडर हैं, लेकिन धरातल पे उनका कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब रहा नहीं। अब वो क्या सोच रहे हैं, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से। उन्होंने राहुल गांधी के इस निर्णय को बड़ा सराहा है कि उन्होंने नदी को चुनाव मैदान में उतारा है। अब जो लोग वीरेंद्र सिंह के स्वभाव को समझते हैं, उनको पता है कि वीरेंद्र सिंह बहुत अच्छे तंज कसते हैं, कटाक्ष करते हैं। अब पता नहीं कटाक्ष राहुल गांधी की राजनीतिक समझ पे है या रणदीप सिंह को फंसाने की जो स्थिति रामविलास शर्मा का जिन्होंने जिक्र किया था हुड्डा जी के सामने कि आपका कांटा निकल गया, क्योंकि सारे घाघ नेता हैं, चाहे हुड्डा हो, रामविलास हो, वीरेंद्र हो, कुलदीप हो, ये सब दे आर ऑल प्रोफेशनल्स, डेड प्रोफेशनल्स, सारे मिलजुल के राजनीति करते हैं। हुड्डा साहब ने कहा कि मजाक चली थी, मजाक नहीं, ये बहुत गंभीर मजाक है। हरियाणा की राजनीति अभी 40-50 साल से इसी तरीके से चल रही है। तो वीरेंद्र सिंह चूँकि बहुत बड़े खिलाड़ी अब रहे नहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में, बेशक वो केंद्र में मंत्री, उनका अपना कोई इम्पोर्टेंस रही नहीं है, तो वो इस तरह की बातें कई बार ध्यान आकर्षण के लिए और ये दिखाने के लिए कि मैं अभी भी हूँ हरियाणा की राजनीति में, मैं रेलिवेंट हूँ, इस तरह की बातें करते रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उनकी सेवाएं जींद में क्यों नहीं ले रहा, इसकी चिंता उन्हें खुद करनी चाहिए। और ये गंभीर सवाल है कि उनको ये कहा ही नहीं गया कि आप जाइए और जाके संभालिए चीज़ों को। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ये मानता है कि वीरेंद्र सिंह की धरातल पर, ग्राउंड पर कोई ताकत नहीं है, और सारी की सारी बागडोर इसीलिए मनोहर लाल खट्टर को दे रखी है। इसके पीछे भी बहुत आप देखेंगे तो माइन्यूट पॉलिटिक्स ही समझ में आएगी कि बीजेपी की लीडरशिप ये चाहती है बहुत ढंग से रणनीति बना के कि नॉन जाट की पॉलिटिक्स को पूरी तरीके से बीजेपी के पक्ष में लामबंद किया जाए। और ऐसे में अगर कोई ओम प्रकाश धनखड़ या अभिमन्यु या वीरेंद्र सिंह को शामिल किया जाएगा तो उनका वो पर्पज सर्व नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी बहुत बारीक ढंग से बिना बदनाम हुए, हालांकि समझ में आ रहा है और उसमें वो सफल भी हो रही है, जींद के लोगों से अब अपेक्षा की जाती है कि वो समझदारी से उस चीज़ की रक्षा करें जिसे वो सामाजिक सद्भाव और छत्तीस बिरादरी की राजनीति की बात करते हैं। मेरे ख्याल से पहली बार बहुत ही चैलेंजिंग और टफ इलेक्शन है और जींद के परिणाम से सिद्ध होगा कि हरियाणा के मतदाता कितने जागरूक हैं।